हाय फ्रेंड्स, सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस लाइव वीडियो में। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज आप लोगों के साथ लाइव आने का मौका मिला है। ये इसको प्लान किया गया है और मैं चाहूँगा 1 या 2 मिनट में हम अपने एजेंडा पे बात करेंगे। वैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से अच्छा माध्यम तो है ही कि बहुत सारे लोगों के पास आप अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी अपडेशन दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने लोगों की प्रमोशन के तरीके को, बिजनेस के जीवन को आसान बनाया ही है। आज हम भी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आप तक कुछ अपडेट देना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं फेसबुक लाइव पे। और आज का जो बेसिकली एजेंडा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में है, वो आने वाले कल के बारे में है और वो ओके लाइफ केयर के बारे में तो है ही। और क्या क्या अपडेशन थे और क्या क्या चीज़ें आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में आने वाली हैं और हम किन चीज़ों की तैयारी करके बैठे हैं और हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमें एक अच्छा करियर, स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकता है, नहीं दे सकता। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मेरा अपना एक सोचने का तरीका है, जानने का तरीका है, मानने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहूँगा। वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू एट टुडे फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे स्वागत करना चाह रहा हूँ। देखिए, पिछले 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं एज ए मैनेजमेंट के तौर पे, एज ए R&D हेड के तौर पे जी रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और बहुत कुछ डे बाय डे सीख भी रहा हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मेरा बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड बैकग्राउंड है। बट बिल्कुल एज ए कोर मैनेजमेंट काम करते हुए जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 7 साल में, उसके साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा आज। सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए, हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करते हैं कि जी प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। बट मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, यहाँ यदि आज हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को इस डिजिटल युग में आगे लेके जाएगा, इस डिजिटल युग में आगे क्या लेके जा सकता है, वो उस पहलू पे मैं बात करने वाला हूं। वो पहलू है बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग, किस टाइप के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आपको लंबा करियर दे सकते हैं, आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं और एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आप अच्छा महसूस कर सकते हैं उन प्रोडक्ट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डायरेक्ट सेलिंग ऑफ व्हाट। डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं कि प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर के लिए मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोगों से। और इसमें मैं यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि IDSA की जो एनुअल टर्नओवर की जो रिपोर्ट थी इंडिया के बारे में, उसके टर्नओवर के हिसाब से यदि कैटेगरी वाइज हम देखें तो 60% जो टर्नओवर किया है पूरी इंडिया में सभी कंपनियों ने मिलकर, वो 60% हेल्थ के प्रोडक्ट का किया माय डियर फ्रेंड्स। और लगभग 22% के आसपास जो टर्नओवर किया गया है वो आपका स्किन एंड ब्यूटी वाले जो प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट हैं, उन्होंने किया। यानी कि ब्यूटी और आप पर्सनल केयर साथ में यदि हम हेल्थ की बात करें तो लगभग 80% के आसपास ये टर्नओवर, 80-82 के पास ये टर्नओवर जाके बनता है। और इसके बियॉन्ड 18% ही केवल मात्र ऐसा टर्नओवर है जो कि FMCG से लेके, जो अलग अलग चीजें सूट लेंथ से लेके या पैकेज से लेके, ये सारी चीजें जो सेल की जाती हैं वो 18% का टोटल टर्नओवर है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी यू आर प्रमोटिंग राइट नाउ, एंड व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी, आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा एडवांस कर रही है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप कर रही है, उस पे सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ तय मान के चलिए। क्योंकि एवरेज डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। IDSA का एवरेज डाटा 60% हेल्थ के प्रोडक्ट के टर्नओवर की तरफ इशारा करा। इसका मतलब सबसे बड़ा कैरियर जो है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हेल्थ के प्रोडक्ट में है। ऐसा क्यों है कि हेल्थ के प्रोडक्ट का इतना बड़ा टर्नओवर? क्या हम ज्यादा हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं? क्या हम ज्यादा ही हेल्थ की ट्रेनिंग कर रहे हैं? सारी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, 1970 के दशक के आसपास की बात है जब इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री
जन्म ले रही थी, डेवलप हो रही थी, नए नए दस्तक इस फार्मा इंडस्ट्री ने दिए थे। अब 1970 के दशक में यदि आप बात करें फार्मा इंडस्ट्री क्यों आई थी, क्योंकि किसी को आने का कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब आती है किसी भी टाइम पे वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज का सॉल्यूशन लेके आती है। अब फार्मा इंडस्ट्री 1970 के दशक में जब आ रही थी तो उस टाइम पे जो बीमारियां थी वो कॉन्टाजियस बीमारियां थी, वो छुआछात वाली थी, वो कम्युनिकेबल थी, यानी कि महामारी आती थी आपके, प्लेग है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, जो इन्फेक्शन फैलाने वाली चीजें थी, एक दूसरे के टच से फैल जाती थी, कॉन्टाजियस थी, और एक तरीके से जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां थी ये सबसे ज्यादा थी। तो इन चीजों का सॉल्यूशन फार्मा इंडस्ट्री लेके आई, वैक्सीन आई, एंटीबायोटिक आई और लाइफ सेविंग ड्रग्स इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई फार्मा इंडस्ट्री में लोगों के वेलफेयर के लिए। यानी कि 1970 के दशक में इस टाइप की बीमारियां थी। दूसरी टाइप आज यदि हम देखें 2020 के दशक के आसपास आज किस टाइप की बीमारियां हैं, आज इन्फेक्शन के साथ साथ आज हमारे साथ लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, हमारी जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले डिसऑर्डर हैं। ये 1970 के दशक के आसपास ना के बराबर थे। डायबिटीज की बात करें तो आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट कहां पे हैं, वो इंडिया में मिलते हैं माय डियर फ्रेंड। यानी कि ये बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं होंगे कि हम आज इंडिया को यदि डायबिटिक पीपल की कैपिटल बोले तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट, इम्पोर्टेंसी के, स्ट्रेस के, कैंसर के और डाइजेस्टिबिलिटी के इशू, थायराइड फंक्शन के इशू, वाइटल ऑर्गन्स, फैटी लीवर, लिपिड्स प्रोफाइल, ये सारी बातें करें तो आज से 50 साल पहले इन बीमारियों को जो आज हम फेस करें ये थी ही नहीं हमारी मनुष्य में, ये हमारे आम जन धारणा में ये कोई बीमारियां नहीं थी। तो इसका सॉल्यूशन फार्मा के पास यदि होता तो ये बीमारियां साथ में डेवलप ही नहीं होती, क्योंकि ये बीमारियों से पहले तो फार्मा आ चुका था। तो फार्मा के पास इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओनली सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मा काम कर रहा है इसमें। जैसे आप बाहर से इंसुलिन डायबिटीज वालों को दे दिया तो वो एक तरीके से बीमारी को नहीं खत्म कर रहा, बस उस हाई ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। जैसे बीपी है, बीपी को कंट्रोल करने की फार्मा के पास मेडिसिन तो है, बट बीपी की जो जड़ है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस को भी एक तरीके से नींद आने की टैबलेट तो है, पर अच्छी नींद आने के लिए फार्मा के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस 50 साल में देखने को मिला। जो बीमारियों की टाइप थी वो चेंज हो गई हैं। सो अब आ गई है नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज है, आपका हार्ट स्ट्रोक है, ब्लॉकेज है, हाई कोलेस्ट्रोल है, एसिडिटी है, डाइजेस्टिबिलिटी के इशू हैं, स्ट्रेस के बहुत इशू हैं, बाउल मूवमेंट में दिक्कत है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, सो मैनी डिफरेंट टाइप की बीमारियां आज हमारे जीवन में आ गई हैं। तो इसलिए जो हेल्थ के प्रोडक्ट का टर्नओवर है आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि फार्मा से कंट्रोल नहीं हो रही। तो लोग कहां शिफ्ट हो रहे हैं? लोग शिफ्ट हो रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ, न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ, इनकी तरफ, अल्टरनेट मेथड की तरफ। लोग योगा की तरफ जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, नेचुरोपैथी जा रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि आज हमारा जो फार्मा का इंडस्ट्री है वो आज की बीमारियों को लेकर फेलियर सा हमें नजर आ रहा है। तो इसके लिए लोग अल्टरनेट मेथड पे चले गए हैं। सो सीधा सीधा आईडीएसए की जो 60% का हेल्थ का टर्नओवर का इशारा है सारी कंपनियों का मिलके, वो साफ नजर आता है आज की बीमारियों के अकॉर्डिंग लोग शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि उनको पता है हेल्थ सप्लीमेंट और आयुर्वेद में ऐसी पावर है जो आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती हैं। सो यहां पे अब डिफरेंस यहां आता है कि आपके पास हेल्थ के किस टाइप के प्रोडक्ट हैं। देखिए, जब मैं मार्केट का सर्वे करता हूं, चाहे वो ट्रेडिशनल सप्लीमेंट मार्केट हो, डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट हो, या आप डायरेक्ट सेलिंग या ई कॉमर्स की बात करें, तो यहाँ पे मोर ओवर जो हेल्थ सप्लीमेंट है
लगभग मेजोरिटी जो प्रोडक्ट हैं वो स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के हैं, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, परफॉर्मेंस इनहांस वाले हैं, चाहे वो एथलेटिक परफॉर्मेंस हो या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो। तो यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा कैटेगरी ये है। पर मैं एक बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इंडिया में जो कि वेट कर रहा है ऐसे प्रोडक्ट का जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए हम यूटिलाइज कर पाए। यानी कि मैं यहां फंक्शनल डाइटरी सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं। ये नई टर्म हो सकती है इंडस्ट्री के लिए, फंक्शनल डाइटरी सप्लीमेंट। फंक्शनल डाइटरी सप्लीमेंट यदि आपके पास नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पिछड़ जाएंगे। आप आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपकी वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो जिस चीज के लिए आप इस इंडस्ट्री में आए हैं या आप प्रमोट कर रहे हैं। सो ओके लाइफ केयर इन चीजों में बहुत आगे पहले दिन से ही है कि हम फंक्शनल डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में एक हमारी हर्बो फूडस्यूटिकल सीरीज में हमने डेवलप की, जिसमें आयुर्वेद की एक्सट्रैक्ट भी लिया गया है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिया गया है, बिल्कुल फाइन फॉर्म में लिया गया, जो कि फास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है क्योंकि आयुर्वेद के पास ही वो हीलिंग पावर है। पर अकेला हील से काम नहीं चलेगा क्योंकि हीलिंग तो आयुर्वेदा पहले भी करता था, पर आज अकेला आयुर्वेदा फेलियर की तरफ जा रहा है। फेलियर यदि आप नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं तो फेलियर का मतलब यहां पे सीधा ये है कि आयुर्वेद आज जा रहा है कि अकेला आयुर्वेद उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहा जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। इसके पीछे साफ साफ एक ही मतलब है कि आज हमारे डिसऑर्डर के साथ साथ डेफिशिएंसी भी है। डेफिशिएंसी मतलब किसी में आयरन की डेफिशिएंसी है, किसी में प्रोटीन की है, किसी में विटामिन D3 की, विटामिन B12 की है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और हिडन हंगर, छुपी हुई भूख, यानी कि कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो उसको साथ साथ में यदि आपने फिल नहीं किया, क्योंकि कमी है तो फिल करना पड़ेगा। कमी के साथ यदि अकेला आयुर्वेद देंगे तो वो आपके सिम्टम्स पे तो कंट्रोल कर रहा है, बट जैसे ही आप लेना बंद करते हो, आपने बहुत बार देखा होगा दोबारा से उसके सिम्टम्स आने नजर आते हैं। तो इसके पीछे सीधा रीजन एक ही है कि आपने पूरी तरीके से उसको नहीं समझा, वो सिम्टम्स क्या था, वो प्रॉब्लम क्या थी। तो यहां पे सबसे ज्यादा आपका काम करने वाला है हीलिंग और फीलिंग साथ में आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा। अब ये कॉम्बिनेशन कौन बनाए, या डिस्ट्रीब्यूटर बनाए या साइंटिस्ट बनाए, ये सीधा का सीधा एक डिबेट का टॉपिक है। मेरा मानना है ये एक्सपर्ट लोगों का काम है और ओके लाइफ केयर की R&D टीम ने एज ए एक्सपर्ट फाइनेस्ट फॉर्मुलेशन जो कि एविडेंस बेस है, जो कि साइंटिफिक बेस है, जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं वो अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, बिल्कुल फाइन एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे से हर्बो फूडस्यूटिकल तैयार किया जिसके 4 पिलर थे। और ये क्यों तैयार किया गया, ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया और मैंने कर दिया। ये था कि आज लोगों की जो नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, आज जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, वो सीधा सीधा इशारा करें। यदि हम उनके लिए उस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं, जो कि ओके लाइफ केयर ने पहली बार हेल्थ इंडस्ट्री डाइटरी सप्लीमेंट में, वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूं, ये अकेला यहां हम डायरेक्ट सेलिंग में आके ना देखें, ट्रेडिशनल मार्केट में भी जाके देखें, ई कॉमर्स में भी जाके देखें, इंडिया की भी मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों को आप यदि स्टडी करके देखेंगे तो ओके लाइफ केयर के फॉर्मुलेशन जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हमने पहली बार सोचने की हिम्मत ये की है कि हम आज के लाइफस्टाइल, क्योंकि यंग लोगों की टीम है तो यंग लोगों की जो समस्याएं, क्योंकि ये समस्याएं 20 साल 30 साल पहले इतनी नहीं थी जो आज हैं, तो इनको हम सॉल्यूशन के तौर पे लेके आए, जिसको प्रमोट करना आसान, यूज करना आसान, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में वो सारे फॉर्मुलेशन हैं, वो प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है जो फास्ट रिजल्ट देता है, जो फास्ट तरीके से हील करता है, जो फास्ट तरीके से फिल करता है और आपकी बॉडी को 3 डायमेंशनली एक तरीके से वो सॉल्यूशन देता है जिसको आज आप जिससे जूझ रहे हैं। सो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट क्रिएट करता है कि ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट हैं सब के, मैं किसी के प्रोडक्ट का ये नहीं बोल रहा कि उनके प्रोडक्ट खराब होंगे, पर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है, गुड क्वालिटी का दावा सब करते हैं, क्वालिटी गुड होना और फॉर्मुलेशन गुड होना, फॉर्मुलेशन साइंटिफिक होना, ये बड़ा डिफरेंस है। क्वालिटी बहुत सारे लोग मेंटेन करते होंगे, बट फॉर्मुलेशन सबसे एडवांस फॉर्मुलेशन, सबसे स्टीक फॉर्मुलेशन जो इंडियन के हिसाब से डेवलप की गई है, वो आज ओके लाइफ केयर के पास है। सो हर्बो फूडस्यूटिकल को प्रमोट करना इसलिए आसान है क्योंकि ये सीधा
ब्रेन या नर्वस सिस्टम के लिए प्रोडक्ट देखेंगे तो ब्रेन फ्यूल के नाम से, थायरो का प्रोडक्ट देखेंगे थायरो फ्यूल के नाम से, हार्ट का प्रोडक्ट हार्ट फ्यूल के नाम से, लिवर का प्रोडक्ट लिवर फ्यूल के नाम से। यानी कि कोई आपको एडवांस ट्रेनिंग लिए बिना भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो अपने टीममेट्स के साथ, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और प्रोडक्ट और साइंस को डुप्लीकेट करना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत हार्ड काम होता है। पर ओके लाइफ करने इसको भी बहुत सलीके से आसान बनाया है, साइंटिफिक तरीके से, सेंसिबल तरीके से आसान बनाया है। अब साइंटिफिक फॉर्मुलेशन में आप लोगों से सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि एज ए कॉम्पिटिटर मेरा हमेशा ये रहता है कि इंडस्ट्री आगे जाए, उसमें समटाइम हमें भी सुननी पड़ती है और मैं भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। साइंटिफिक फॉर्मुलेशन वर्सेस हाइपर मार्केटिंग। प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन कुछ नहीं है, बट हाइपर मार्केटिंग से हम उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। हम यहाँ पे हाइपर मार्केटिंग की बजाय साइंटिफिक मार्केटिंग करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट है, ये फॉर्मूला है, इसको इस इंग्रेडिएंट को इसलिए यहाँ पे डाला गया है और इसको ऐसे यूटिलाइज करना है। दूसरा है एविडेंस बेस्ड और हाई बीवीपीवी बेस्ड। मैं हमेशा से बोलता आया हूं एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, हाई बीवीपीवी से पहले एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके पीछे जो आप लिख रहे हैं उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। जो आप मार्केटाइज कर रहे हैं वो उन बातों पे वो प्रोडक्ट रिजल्ट देता होना चाहिए। सो उसे आप हमारा यही रहता है एविडेंस बेस्ड वर्सेस हाई बीवीपीवी। बिजनेस वॉल्यूम से पहले उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि यूज तो कंटिन्यू अल्टीमेटली यूजर को लास्ट कस्टमर को ही करना है। सो रिजल्ट फर्स्ट और उसके बाद हाई बीवीपीवी की बात करें। इसके साथ आप यहां आता अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी देखो, अफोर्डेबल होना और इतना आसान नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो बिजनेस प्लान डिस्ट्रीब्यूशन है वो यदि आपको आजादी नहीं देता है तो आप प्रोडक्ट को चाह के भी, मैं ये नहीं कहता कि उनकी इंटेंशन नहीं होगी, हमारे कॉम्पिटिटर की या कंपनी की इंटेंशन नहीं होती होगी कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट वो ना बनाए, उनकी होती होगी, इंटेंशन पे मैं नहीं जा रहा, पर इंटेंशन और एग्जीक्यूशन में फर्क है। एग्जीक्यूशन में फर्क कौन आपको दे रहा है? एग्जीक्यूशन में फर्क दे रहा है आपका बिजनेस प्लान, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, देखिए साइंस वाला आदमी हूं, इन चीजों को मैं समझने लग गया हूं, पर आपको बता, लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब है एक लेवल पे जाके कट लगना, एक डेप्थ तक ही पैसा मिलना। उसमें क्या होगा कि आपका यदि बिजनेस वॉल्यूम लो होगा या हाई भी रख लो, उसके बाद भी आपका पे आउट टर्नओवर के वर्सेस में उतना नहीं आएगा। बट यहां जैसे ओके लाइफ केयर का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यानी कि डेप्थ की हम बात करें प्लान में, तो अनलिमिटेड डेप्थ के कारण हमें वो आजादी देता है कि हम अफोर्डेबल प्राइस में उसको लॉन्च करके एक हायर पे आउट की तरफ आपको टर्नओवर के हिसाब से दे सकते हैं इस प्लान में। सो यहां पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो यहां इंटेंशन की बात नहीं माय डियर फ्रेंड, इंटेंशन हो सकती है, बहुत अच्छे इंसान इस बहुत सारी हमारी राइवल कंपनियों में है, हमारे कॉम्पिटिटर में अच्छे अच्छे मैनेजमेंट बैठी हैं, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं जो इस इंडस्ट्री को इतना आगे लेके आए, पर उनके भी हाथ बंधे हुए प्लान को लेके, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो हमेशा डैमेजिंग होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, और जब तक स्ट्रक्चर प्लान में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा तब तक अफोर्डेबल नहीं हो सकता। सो उनकी अपनी लिमिटेशन है, तो हमारे यहां इस प्लान में ये लिमिटेशन नहीं, इसलिए हम अफोर्डेबल बना पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। हमारा प्लान हमें अलाउ कर रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है अफोर्डेबल बनाने के लिए। सॉल्यूशन ऑफ करंट चैलेंजेस दे रहे हैं, या आप एक तरीके से सुपरस्टिशियस या गुमराह करने वाला प्रमोशन करें। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू डैमेज, जो आज के डैमेजिंग हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, चाहे हाइपर एसिडिटी है, स्ट्रेस है, या थायरो की फंक्शनिंग है, या आपके हार्ट की कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन लेके आए हैं हम। यहां पे हम सुपरस्टिशियस नहीं लेके आए। बहुत सारे लोगों का मैं बाइकआउट करता था कि कोई थर्माकोल काट रहा है, कोई बीटाडीन से कलर चेंज करवाता था। ये अनसाइंटिफिक तरीके हैं, आपको साइंटिफिक बातों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो यूथ है उसको बहला बकला नहीं जा सकता, उसको आज एक साइंटिफिक चीजों से, टेक्निकल चीजों से आपको बताना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट इसलिए एडवांस है। क्वालिटी को बात करना छोड़ दीजिए, क्वालिटी सबकी अच्छी मैं मानता हूं, एडवांस कैसे है आपका, कैसे आप हेल्थ में सॉल्यूशन दे रहे हैं आज की प्रॉब्लम का, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है आज मार्केट में। कुछ लोग एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं, ये सबकी सारी चीजों की दवाई है। देखो, एक प्रोडक्ट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकती है, पर वो स्पेसिफिक कस्टमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि एक डॉक्टर सारी
सारे टाइप के ऑपरेशन नहीं कर सकता, सारे टाइप की बीमारी को डायग्नोस नहीं कर सकता। इसलिए मेडिकल युग में स्पेशलाइजेशन है, इंजीनियर भी स्पेशलाइज है, कोई मैकेनिकल है, कोई टेक्निकल है, कोई कम्युनिकेशन का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, कोई सॉफ्टवेयर का है। तो हर चीज में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी आज के टाइम को देख के स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जिसको ओके लाइफ केयर ने बहुत अच्छी तरीके से एक नए युग की शुरुआत की है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब हर्बो फूडस्यूटिकल के बाद नेक्स्ट एडवांस हम इसको लेके गए कि क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी बीमारी से लड़ने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। तो किसी को 2 महीने की सपोर्ट की जरूरत है, यानी कि 2 महीने खाना पड़े, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने। तो यहां पे 3 से 4 महीने टैबलेट कैप्सूल खाना आम जनधारणा में बात करें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि आदमी सोचता है यार इतनी टैबलेट कैप्सूल क्यों खाऊं, उसको मालूम नहीं है ये सप्लीमेंट है, मालूम नहीं है ये फार्मा नहीं है, वो एक टैबलेट कैप्सूल को देख के अपनी ओपिनियन बना लेता है। तो इसका सॉल्यूशन भी ओके लाइफ केयर लेके हर्बो फूडस्यूटिकल को हर्बो न्यूट्रिसिप में चेंज किया साइंटिफिकली। और ऐसे ट्रॉपिकल फ्लेवर, मैं यहाँ ट्रॉपिकल फ्लेवर की बात कर रहा हूं, जो इंडियन फ्लेवर थे उनमें हमने प्री मिक्स के रूप में चीजों को डेवलप किया। चाहे आज हमारी असवा कॉफी की बात करें, बेरी फ्यूल की बात करें, आज हम आरजी फ्यूल की बात करें, आज हम एब्सोल्यूट मील की बात करें, या हम प्रोबायोटिक प्रीमिक्स और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इशारा कर रहे हैं आप लंबे टाइम तक इसको लाइफस्टाइल की ड्रिंक बना के यूज कर सकते हैं और आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपको टैबलेट कैप्सूल देख के अजीब सा मुंह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओके लाइफ केयर इसका भी सॉल्यूशन डे बाय डे करता जा रहा है। आज मैं बात आपको यही सीधा मैसेज देना चाहता हूं। लोग प्लान बदल रहे हैं, लोग प्लानिंग बदल रहे हैं, मैं ये कहता हूं इनके साथ आपको अपने प्रोडक्ट को भी बदलना पड़ेगा, उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने प्रोडक्ट जो हैं, जो जिस टाइम पे ये बीमारियां नहीं थी उस टाइम पे की रूपरेखा से बने हुए प्रोडक्ट आज लोगों को उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे जितना बेनिफिट आज साइंटिफिक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट दे पाएंगे। हमें प्रोडक्ट को भी एडवांस बनाना पड़ेगा, जो कि 60% टर्नओवर दे रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि हमें प्राउड होता है एज ए साइंटिस्ट, हमें प्राउड होता है एज ए साइंटिफिक रिसर्चर होने के नाते कि यस 60% हेल्थ के प्रोडक्टों पे काम हो रहा है और हेल्थ का टर्नओवर आ रहा है। यहाँ पे नीड टू अपडेट द प्रोडक्ट्स विद प्लान। और ओके लाइफ केयर तो 2016 में ही एक ऐसा प्लान लेके आए थे, एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आए जो बहुत सारी कंपनियों का मार्गदर्शन उसने किया। बहुत सारी कंपनियों ने इसी प्लान की रूपरेखा पे अपने प्लान जनरेट किए, ऐसे ही सिमिलर प्लान लिए, थोड़ा बहुत अपडेशन करके, थोड़ा बहुत चेंज करके, पर बांटने का जो तरीका रखा ऑलमोस्ट सेम रखा। तो ये बहुत सारी कंपनियों के न्यू कमर्स के लिए, जो हमारे से बाद में हमारी जूनियर कंपनियां आई थी, हमारी साथी कंपनियां आई, उनको भी मार्गदर्शन करने का काम किया। और आज वो लोग भी वेट करते हैं कि ओके लाइफ केयर अपने प्लान में क्या अपडेशन लेके आ रहा है। जो ओके लाइफ केयर अपडेशन ले आता है वो भी वैसा ही अपडेशन लाने की काम करते हैं। सीधा इशारा ये है कि चाहे वो हमारे से बाद में आने वाले की बात करें, और जो हमारे से पुराने साथी थे, हमारे सीनियर जो थे इस इंडस्ट्री में, जो सीनियर कंपनियां थी, वो भी ओके लाइफ केयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको धुरी बना के अपने प्लान में अपडेशन ला रहे हैं। वो भी उस तरीके का, आज देखेंगे विड्थ की तरफ बात नहीं करे लोग, विड्थ को स्क्वीज करते आ रहे हैं। यानी कि जैसे देख रहे थे ना कि मोटापा, प्लान में भी मोटापा आ गया था। आज मोटापे का आपको पता ही है कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए प्लान में भी मोटापा नहीं चाहिए। प्लान भी आज स्क्वीज कर रहे हैं, स्लिम बनते जा रहे हैं, और ये सीधा इशारा कर रहे हैं जो विजन ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने देखा था। क्योंकि वो हमारा अकेला ये नहीं था कि हमारा मन किया ऐसा बना दिया, वो आज न्यू कमर जो इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता है उसको देख के हमने डेवलप किया था ये प्लान। क्योंकि ये इंडस्ट्री आज से 10 साल पहले आप देखेंगे, 15 साल पहले देखेंगे, ओनली पार्ट टाइम मानी जाती थी। पार्ट टाइम मानने का मतलब था कि साइड इनकम लोगों की आई होती थी, इसको एज ए साइड इनकम के रूप में लेते थे, मेन इनकम के रूप में मैक्सिमम लोग नहीं लेते थे। तो वो प्लान को कैलकुलेट नहीं करते थे, वो जल्दी पैसा कमाने की नहीं सोचते थे, आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो काम चल जाता था, क्योंकि वो दूसरे सोर्सेज से कमा रहे थे। बट आज जो न्यू कमर है इस इंडस्ट्री में, फुल टाइमर के रूप में काम करना चाहता है, इसको एज ए इंडस्ट्री मान के, करियर मान के ज्वाइन करना चाहता है, तो उसकी जो नीड थी, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनको देख के ओके लाइफ केयर ने इस प्लान को
डेवलप किया था कि एक न्यू कमर भी आके अगले 3 महीने में अपना घर चलाने के लायक एक सेल जनरेट करके इंसेंटिव ले पाए, उसको देख के डेवलप किया था। प्लान भी अपडेटेड है, प्रोडक्ट भी अपडेटेड है। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है कि कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? वो करता है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम भी डिजिटल युग में हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले वाले एजुकेशन से काम नहीं चलने वाला है, जो बेसिक है वो तो रहेंगे, पर हमें डिजिटलाइज होना पड़ेगा, हमें मोर टेक्निकल होना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम एक हमारे ओके एकेडमी आपको एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन देने को तैयार है, और पिछले 1-1.5 साल से ये आपको सर्व कर रही है। सो ये इसके एडवांस फीचर्स क्या हैं? इसका एडवांस फीचर है कि आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो, कितने लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग अटेंड की, आप अपनी टीम का एजुकेशन लेवल से लेके परफॉर्मेंस को मैच कर सकते हो। दूसरा, ये डेवलप किया गया है हेल्थ टेक्नो बिजनेस ट्रेनिंग के आधार पे। ये हेल्थ टेक्नो बिजनेस ट्रेनिंग आधार क्या है कि आपकी जनरल हेल्थ ट्रेनिंग से लेके एडवांस वर्कशॉप तक, आपकी जनरल सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से लेके एडवांस आपकी लीडरशिप स्किल्स तक ये आपका काम करता है, और आपको एक आजादी देता है कि आप अपनी टीम को फ्लरिश कर पाएं, आप ग्रोथ ले पाएं, एक लंबे टाइम तक उसको ट्रैक कर पाएं। सो ये आपको ओके एकेडमी आपके लिए तैयार है, और बहुत सारे लोग इसको यूज करके अपनी ग्रोथ को ले भी पा रहे हैं। दूसरा, अब हमें इंपॉर्टेंट क्या, तीनों पहलुओं पे मैंने बात किया, जो जिसमें ओके लाइफ केयर का मुझे नहीं लगता मैं दूसरों की यहाँ कमियां नहीं बता रहा, मैं अपनी एडवांस चीजें बता रहा हूं जो कि मार्केट में आज के टाइम पे अनकम्पिटेबल हैं। इसका कंपटीशन आज नहीं है, क्योंकि ये नए तौर तरीके से यंग लोगों के विजन से बना हुआ एक कंपनी नहीं बोलूंगा, एक रिवोल्यूशन बोलूंगा। पिछले 7 साल से पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया, और मैं यहाँ पे अपने जो राइवल हैं, जो हमारे बारे में बहुत बुरा भला भी बोलते होंगे बहुत सारे लोग डिजिटल पे आके, उनका भी मैं सम्मान करना चाहता हूं आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से। उनका भी वेलकम करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना हमारी ग्रोथ की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी। उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन हमेशा किया है, क्योंकि वो लोग हमारे अंदर बिलीव करते थे कि यस ये लोग कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो हमारी तरफ उंगलियां करते थे। तो उनको भी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे लिए हमेशा सोचते हैं कि ओके लाइफ क्या कर रहे हैं, हमें हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। यस, हमें ऐसे ही आप नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे से कैसे भी आप हमें मार्गदर्शन करते रहे। आपका हर किसी का हम मान सम्मान करते हैं, वेलकम करते हैं इस इंडस्ट्री में। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए भी बस ये खुशखबरी है कि ओके लाइफ केयर अब जो एडवांस अपडेशन के साथ आया है, तो आप भी इसको एक तरीके से अपने सपनों की कंपनी बना सकते हैं। सबका वेलकम, सबका सम्मान हम एज ए ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट आपका कर रहे हैं। और जरूर शब्दों की मर्यादा एक दूसरे के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था। शब्दों की मर्यादा जरूर हमें रखनी चाहिए। जितने भी लोग हमें आज सुन रहे हैं, ओके लाइफ केयर एक एडवांस चीजों के साथ फिट बैठा है। और यदि आज यूएसपी पे बात करें, फाइनली यदि कोट करें, हैप्पी कस्टमर हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर, ये हमारी यूएसपी है। हैप्पी कस्टमर कैसे होगा? कस्टमर सबसे पहले हैप्पी होता है कि आपसे जितना पैसा लिया गया कस्टमर से किसी प्रोडक्ट का, उतने की क्वालिटी और उतने का ही उसका सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। सो अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फॉर द ग्रोथ एंड रिटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि लोग ले तो आते हैं पर रिटेन नहीं करता। मैं आज आपको प्राउडली बोलना चाहता हूं, हमारा बिजनेस जितना भी होता है वो रिटेंशन में सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है। इसका मतलब ये है, एक तो प्लान आपका मेजर 2 लेगों पे है, और दोनों लेग में रिटेंशन आ जाए 60 से 70% हर बार सेल आ जाए, तो एक तरीके से जो लोग कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं 2 लेगों में, वो दिखता नहीं है पर हर महीने हो जाता है। तो रिटेंशन किससे आएगा? क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि ओके लाइफ केयर सबसे पहली कंपनी बनी ये मुद्दा उठाने वाली पूरी इंडस्ट्री में। और हम इसी दूरी पे चल रहे हैं, हैप्पी कस्टमर, यानी कि अफोर्डेबिलिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग और साइंटिफिक फॉर्मुलेशन, और आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, और साथ में क्या है कि क्वालिटी
एश्योर्ड प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर कि उसने इन प्रोडक्ट को प्रमोट करके, कंज्यूम करके जो एक सेल जनरेट की है, उस सेल जनरेट करके वो एक अच्छा इंसेंटिव अपने अकाउंट में लेके जाए, जिससे कि वो अपनी जीवन शैली को बेहतर बना पाए और आगे बढ़ पाए। तो ओके लाइफ के को यदि आप प्लान को कंपेयर करेंगे टर्नओवर वर्सेस पे आउट, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कम टर्नओवर में ज्यादा पे आउट देने वाला ओके लाइफ केयर का यदि हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमारा प्लान है, सबसे बेस्ट प्लान है। यदि कोई भी आप चैलेंज करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप आराम से बैठ के इस प्लान के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ये सबसे एडवांस, और एआरपी आने के बाद तो इसने तहलका ही मचा दिया है पूरी इंडस्ट्री में। और एआरपी को जानना है तो बैठिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, बैठिए हमारे जो भी लोग हमारे साथ काम करें, तो आपको पहली बार ये होगा कि ऐसा अपडेशन किसी ने सोचा भी नहीं होगा, राइट। सो हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर, हैप्पी कस्टमर। और डिस्ट्रीब्यूटर में अपनी अपनी जेब में नहीं जाता, हमारे प्लान में टीम के साथ ग्रोथ आती है। क्योंकि बहुत सारे विड्थ के प्लान में जो मोटे प्लान हैं वो खुद ही नहीं चल पाते, तो टीम को कैसे चला पाएंगे? उन प्लानों में आपको होता क्या है कि एक बंदा कमा पाता है और नीचे वाली टीम स्ट्रगल करती रहती है। बट यहां पे क्या है, टीम भी आपकी कमा रही है और साथ में आपको भी ग्रोथ मिल रही है। तो ये आपका, जैसे वो बोला जाता है ना, सबका साथ सबका विकास इस प्लान में हो रहा है। वो आप इसको जरूर कैलकुलेट करके एक बार जरूर पॉजिटिव होके, मुझे पता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में ड्रीमर, पॉजिटिव लोग बहुत सारे हैं और वो अच्छी चीजों का सम्मान भी करते हैं। सो इन सारी चीजों के साथ एक ओके लाइफ के 3.0 अपडेशन में आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि ये आज कोई नई कंपनी नहीं है, ये 7 साल पुरानी कंपनी नए तौर तरीके लेके आई है बिजनेस करने की। आइए मिलके इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, आइए मिलके अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं, आइए मिलके अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, आइए मिलके अपने खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड को एक बार फिर से ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे से कनेक्टेड हैं, प्यार कर रहे हैं या हेट कर रहे हैं, सभी का स्वागत करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत ओके लाइफ केयर एक कदम आगे। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।